एयर बैग होता है। एंड रिसेंटली इंडिया का मुंबई में ये कंफर्म किया गया कि हर एक सीट पे एयर बैग होना चाहिए। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि एयर बैग में एक्चुअली होता क्या है? सडनली इतना एयर कहाँ से आ जाता है? ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस अमेजिंग फैक्ट about the daily use airbag in our car. वेलकम बैक एवरीवन। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज हम पिछले वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाए थे, वो आज हम डिस्कस करेंगे। मतलब आज हम स्पेशली डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। शायद तुम लोगों ने क्लास 10 में आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है। वही है एक्चुअली आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों ये नया टर्म, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, जो 11 में पढ़ रहे हैं बिगिनर्स के लिए ये अच्छा वीडियो होने वाला है, और जो 12 में भी पढ़ रहे हैं वीडियो एंड तक देखना, शायद कुछ एक्स्ट्रा पता चल जाए। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये बेसिकली होता क्या है, ये फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे ये कैसे एटम टू एटम वेरी करते हैं, मतलब अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप ये कैसे वेरी करता है। ये क्या क्लास 10 में जो तुम लोगों ने पढ़ा है क्या उसी तरीके से वेरी करता है, या बहुत सारी एक्सेप्शन केस है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है? देखो, अगर मान लो कि हम बोर ऑर्बिटल कंसीडर करें, तो सपोज मान लो सेकेंड ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन बैठा है, तो उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस उसका अट्रैक्शन फोर्स की वजह से उसको पकड़ के रखा जाए। ओके, जितना एनर्जी से वो पकड़ के रखा है, if you give that much energy, then इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। if you give at least that much energy, जो अट्रैक्शन फोर्स से वो ऑलरेडी बाइंडेड है, अगर उतना एनर्जी दोगे, जितना एनर्जी से वो बाइंडेड है, अगर उतना एनर्जी दोगे या फिर उससे ज्यादा एनर्जी दोगे, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। नाउ ये एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, व्हाट इज एंथैल्पी? इफ यू हैव स्टडीड थर्मोडायनेमिक्स, तो तुम लोगों को पता है एंथैल्पी इज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, तो यहाँ हम एंथैल्पी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग ए बोलते हैं एच। एंथैल्पी इज एक्सप्रेस्ड बाय द टर्म एच। ओके, नाउ देखो, अगर हम लोग एनर्जी दे रहे हैं किसी में, तो देखो पहले जो एटम का एनर्जी था, सपोज मान लो एनर्जी था H1, हम लोग एनर्जी दिया, तो बाद में एनर्जी हुआ H2। ओके, सो एनर्जी हुआ H2, था H1, and obviously you know energy increases because we are giving energy. Okay, so change of energy, change of enthalpy क्या आया? चेंज ऑफ एंथैल्पी मतलब H2 माइनस H1, मतलब पॉजिटिव। सो अगर किसी सब्सटेंस में एनर्जी दे रहे हो,
वो पॉजिटिव एंथैल्पी होता है। ओके, नाउ देखो ये कैसे चेंज करते हैं। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल ट्रेंड, उसके बाद एक्सेप्शन पे आते हैं। जनरल ट्रेंड क्या है, देखो अगर मान लो कि अक्रॉस द पीरियड हम डिस्कस करेंगे, अक्रॉस ए पीरियड जनरली हम लोगों को क्लास 10 में पता है कि अक्रॉस द सेकेंड पीरियड हम ले रहे हैं। सेकेंड पीरियड में होता क्या है, लिथियम, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s1, देन बेरिलियम, सिर्फ आउटर मोस्ट ले रहे हैं बेरिलियम का होता है 2s2, देन बोरोन 2s2 2p1, देन कार्बन 2s2 2p2, देन नाइट्रोजन 2s2 2p3, देन ऑक्सीजन 2s2 2p4, देन फ्लोरीन 2s2 2p5, देन आता है नियॉन 2s2 2p6 में। ओके, जनरली पिछले वीडियो अगर तुम देखे हो, तुम लोगों को पता है कि कैसे अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। जनरली व्हाट डू यू नो, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या, सपोज किसी एटम का साइज छोटा है मतलब क्या, उसका आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन से इसका न्यूक्लियस बाई स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्टेड है। ओके, स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्टेड है मतलब उस वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए हम लोग को देना पड़ेगा ज़्यादा एनर्जी मतलब ज़्यादा एंथैल्पी। सो साइज जब छोटा होगा जनरली हम लोगों को पता है कि एंथैल्पी ज़्यादा लगेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा लगेगा। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी साइज छोटा होता है टी लेफ्ट। ओके, सो हम लोग बोल सकते हैं जनरली आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैन इंक्रीज टिल फ्लोरीन, बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि एंथैल्पी डिपेंड करते हैं साइज के ऊपर और एक चीज के ऊपर। वो क्या है, वो चीज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कोई एलिमेंट स्टेबिलिटी गेन करते हैं। देखो हम ये डिस्कस कर दिए ऑलरेडी कि दो चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक है उसका साइज जो अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज हो रहा है, दूसरा है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम प्रेफरेंस देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। क्यों प्रेफरेंस देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, क्योंकि हम लोगों को पता है जनरली अगर कोई एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है मतलब आउटर मोस्ट सेल में फुलफिल या फिर हाफ फिल है, तो वो जनरली वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लूज नहीं करना चाहते। बहुत पहले से तुम लोग ये पढ़ रहे हो कि एटम goes to form molecule because they want to get stable electronic configuration। तो किसी का अगर ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्यों लॉस करेगा। तो देखो, तो इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी देखो अभी तो पहले प्रेफरेंस देंगे क्या, फिर से बताता हूँ, पहले प्रेफरेंस देंगे क्या, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन प्रेफरेंस देंगे साइज। देखो 2s1, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, हाफ फील्ड है मतलब स्टेबल है, लेकिन 2s2 फुल फील्ड है, वो ज़्यादा स्टेबल है प्लस लिथियम से बेरिलियम का साइज डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज प्लस स्टेबिलिटी आ रहा है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या इंक्रीज होगा। देन देखो बेरिलियम एंड बोरोन, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, लेकिन बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है। इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में फुलफिल है, इस फुलफिल भी नहीं है, हाफ फिल भी नहीं है, तो बेरिलियम ज़्यादा स्टेबल, दो साइज डिक्रीजेस बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से यहाँ
यहाँ ज़्यादा एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए। ओके, नेक्स्ट बोरोन एंड कार्बन। देखो 2p1 2p2 कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है। जब स्टेबल नहीं है तब देखोगे साइज डिक्रीज हो रहा है। साइज डिक्रीज हो रहा है मतलब ज़्यादा एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए। देन कार्बन टू नाइट्रोजन। देखो कार्बन 2p2 नाइट्रोजन 2p3। नाइट्रोजन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज ऑफ इट्स हाफ फील्ड नेचर। एज बिकॉज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम ऑलरेडी बोल दिए प्रेफरेंस देंगे। प्लस कार्बन से नाइट्रोजन साइज डिक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है। देन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, देखो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन तरफ साइज डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये देखो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये 2p4 मतलब स्टेबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन ना छोड़े, तो इसीलिए इसको ज़्यादा एनर्जी लगे। ओके, देन ऑक्सीजन फ्लोरीन दोनों का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो इसीलिए साइज देखते हैं, साइज छोटा होता है फ्लोरीन में। साइज छोटा होने की वजह से फ्लोरीन में ज़्यादा एनर्जी लगता है। फ्लोरीन नियॉन जनरली व्हाट वी नो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन जब फुल हो जाते हैं तब इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से यहाँ ज़्यादा एनर्जी लगते हैं। सॉरी, यहाँ साइज थोड़ा बड़ा होता है फ्लोरीन से, बट एज बिकॉज दीज आर नोबल गैस एंड हैविंग मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो ऐसा है, तो ये है एक एक्सेप्शन और यहाँ पे है एक एक्सेप्शन। ये दो से क्वेश्चन आता है। ओके, नेक्स्ट और क्या क्वेश्चन आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कोई भी पीरियड का सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका होता है? नियॉन का। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी को एक्सप्रेस किया कैसे जाता है? चेंज ऑफ एंथैल्पी, ओके, फॉर आयोनाइजेशन। चेंज ऑफ एंथैल्पी फॉर आयोनाइजेशन, दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्रेस इट। ओके, देखो जनरली इसके लिए क्या एटम एनर्जी लेते हैं? एनर्जी लेते हैं मतलब जनरली दे आर हैविंग पॉजिटिव वैल्यू। ओके, सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू किसका होता है? नोबेल गैस का। ओके, नेक्स्ट आता हूँ ग्रुप पे। ओके, डाउन द ग्रुप। Down a group. Okay, so let's see the first group. Okay, first group लिथियम से ले रहे हैं, अल्कली मेटल से ले रहे हैं। ओके, लिथियम का होता है 2s1, सोडियम का होता है 3s1, देन पोटासियम का होता है 4s1, देन रुबिडियम का होता है 5s1, देन सीजियम का होता है 6s1। ओके, देखो जनरली डाउन ए ग्रुप व्हाट डू यू नो? साइज इंक्रीजेस। साइज इंक्रीजेस मतलब साइज अगर बहुत बड़ा है तो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बाइंडेड नहीं है। स्ट्रांगली बाइंडेड नहीं है मतलब वीकली बाइंडेड है। वीकली बाइंडेड है मतलब कम एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। ओके, तो जनरली डाउन ए ग्रुप एज बिकॉज साइज इंक्रीजेस तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है। और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से? और एक क्वेश्चन आता है कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल और सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो चीज है क्या? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो चीज है क्या? देखो सपोज मैग्नीशियम हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2, ओके, नियॉन 3s2, पहले नियॉन है 10 इलेक्ट्रॉन, देन 3s2, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन। ओके, देखो तो मैग्नीशियम इज इटसेल्फ ए स्टेबल सब्सटेंस बिकॉज ऑफ इट्स फुलफिल ऑर्बिटल नेचर। बट मैग्नीशियम अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहे तो कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा? जनरली 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। लेकिन देखो मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या फॉर्म करते हैं? मैग्नीशियम प्लस सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या फॉर्म करते हैं?
मैग्नीशियम 2+। ओके, जब मैग्नीशियम फॉर्म करते हैं तब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नियॉन 3s1। जब ए फॉर्म करते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अभी देखो ये देखो तो पहले इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए हम लोगों को क्या देना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है, उसको बोलते हैं फास्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि हम फास्ट इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए दे रहे हैं। सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए जो एनर्जी दे रहे हैं उसको बोलते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ क्या ये दोनों सेम है या फिर अलग है? नहीं, ये दोनों का वैल्यू अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि देखो, जब एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं है कि हर वक्त सेल डिक्रीज होगा, नहीं, बट देखो एक इलेक्ट्रॉन जब रिलीज कर देगा, पहले इसका क्या था, पहले इसका 12 प्रोटॉन था जो 12 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता था। बाद में क्या है, बाद में इसका 12 प्रोटॉन रहा, अभी 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। तो कहाँ ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स हुआ, यहाँ ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स हुआ। यहाँ ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से यहाँ साइज छोटा है, तो कंपैरेटिवली मैग्नीशियम साइज इज मोर देन मैग्नीशियम प्लस। मैग्नीशियम प्लस का साइज छोटा है, तो मैग्नीशियम प्लस से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, इसीलिए सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। क्लियर? ओके, सो ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने वीडियो का पहले मिनट में बोला था कि एयर बैग में होता क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। देखो एयर बैग में होता क्या है, एयर बैग में होता है सोडियम एजाइट, इसको बोलते हैं सोडियम एजाइट, जो एयर बैग में होता है। ओके, जब कोई एक्सीडेंट की चांसेस आ जाए या फिर कोई कॉलिशन हो जाए, तो ड्यू टू स्लाइट कॉलिशन ऑल्सो इट ब्रेक्स डाउन टू गिव सोडियम एंड N2 गैस। ये गैस क्या करते हैं, एयर बैग में इजीली, एयर बैग को इजीली इन्फ्लेट कर देते हैं। और ये भी तो डेंजरस सब्सटेंस है। ओके, बट these dangerous substance is neutralized by this sodium is neutralized by पोटासियम नाइट्रेट या फिर सिलिकॉन कंपाउंड, जो भी वो सोडियम एजाइड के साथ एयर बैग में होता है। ओके, वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट आता हूँ और एक अमेजिंग वीडियो लेके, जहाँ हम ये डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्या है। ओके, सी यू देन, स्टे सेफ।